नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये वीडियो खासकर उन लड़कियों के लिए है जो ब्रेकअप के बाद लड़कों पर रेप केस लगाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या लड़की और लड़का फिजिकल रिलेशन में किसी एक की मर्जी से आ सकते हैं? अपना जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जब आप प्यार में होते हैं तो एक दूसरे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा लगता है एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। वादे करते हैं, जैसे साथ जीने मरने का वादा, एक सुंदर परिवार बनाने का वादा, एक दूसरे की इज्जत करने की कस्में। फिर आप रिलेशनशिप में रहकर इन्हीं वादों के चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और जब बात ब्रेकअप तक पहुंच जाती है तो किसी कारणवश आप एक दूसरे से किए वादे तो दूर, एक दूसरे को इज्जत देना भी भूल जाते हैं। प्रेमी जोड़ा किसी वजह से अलग हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि रेप केस दर्ज करा दिया जाए। शादी का झूठा वादा करके बलात्कार के मामले दर्ज कराने की बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि गलत हो चुके रोमांस या फिर रिलेशन के टूट जाने के मामले में आदर्श रूप से महिलाओं द्वारा बलात्कार के मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। खासकर समाज में बदलते नैतिक मूल्यों के मद्देनजर ये नहीं होना चाहिए। जस्टिस MM सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने उस महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी जिसकी उससे सगाई हुई थी। महिला ने कहा था कि शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए गए। पीठ ने कहा कि अगर आप इतनी भोली होती तो हमारे सामने नहीं आती। तुम बालिग हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये विश्वास दिलाकर धोखा दिया गया हो कि शादी हो जाएगी। पूरे सम्मान के साथ आज नैतिकता और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सद्गुण है उनकी अवधारणा युवाओं के बीच अलग है। अगर हम आपकी बात से सहमत हैं तो कॉलेज और तमाम जगहों पर जो लड़के और लड़की के बीच कोई भी रिश्ता है वो दंडनीय माना जाएगा, यानी कि कॉलेजेस में भी जो रिलेशन बनते हैं फिर तो वो अपराध कहलाएंगे। मान लीजिए कि वो एक दूसरे से प्यार करते और लड़की विरोध करती और लड़का कहता है कि मैं अगले हफ्ते शादी करूंगा और फिर वो मना कर देता है, तो ये फिर से अपराध है। ऐसे मामले अक्सर रूढ़िवादी मानसिकता का नतीजा होते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि रूढ़िवादी मानसिकता काम करती है क्योंकि यहाँ पुरुष को दोषी ठहराया जाता है। हमारी व्यवस्था में खामियां हैं। कई बार लड़की अपने ससुराल वालों के खिलाफ 5 केस जो है दर्ज करा देती है। अदालत ने कहा कि मान लीजिए कि अगर कॉलेज के स्टूडेंट के बीच प्यार है और लड़की पीछे हट जाती है, युवक कहता है कि तुमसे अगले सप्ताह शादी कर लूँगा, फिर वो बाद में ऐसा नहीं करता, क्या ऐसा करना अपराध माना जाएगा? कोर्ट ने कहा कि कॉलेज वाले रिलेशन अपराध बन जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक जेंडर की नहीं सुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर अक्सर आप ये सुनते होंगे कि शादी का झांसा देकर रेप किया, शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया है और मुझे बहलाया गया है, फुसलाया गया है, इस तरह से लड़कियां कहती हुई नजर आती हैं। लेकिन कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में सुनवाई की तो कहा कि सिर्फ एक जेंडर की नहीं सुन सकते हैं और अगर खास तौर पर लड़की बालिग है और वो ऐसा कह रही है तो और भी ज्यादा इस तरह के मामले सामने आना बहुत ही ज्यादा दुखद है। इस पर विचार करने की जरूरत है। आपका क्या मानना है इस मामले में हमें जरूर कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।